और अब बारी है आज के महा उपाय की। तो जल्दी से पेन और कागज उठाइए और ये महा उपाय आप नोट कर लीजिए। पंडित जी आपको महा उपाय बताने वाले हैं। आचार्य जी। जी, आज हम लोग महा उपाय में चर्चा करेंगे कि घर का मुख्य द्वार, घर का प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए और इसको कैसे आप और सुसज्जित कर सकते हैं। कितने भी प्रकार के वास्तु दोष हो, कुछ छोटे बदलाव करके आप कैसे अपने मुख्य द्वार से लाभ ले सकते हैं। लक्ष्मी का, मां लक्ष्मी का शुभागमन आपके घर में कैसे हो, इसके लिए मैं आपको आज बताता हूं कुछ बहुत ही सरल उपाय। मां लक्ष्मी के शुभागमन का मार्ग प्रशस्त करिए। हर घर का मुख्य द्वार जो होता है वो आकर्षण का केंद्र होता है। मुख्य द्वार के निर्माण के साथ ही निर्माण के बाद भी कुछ वास्तु टिप्स को यदि आप ध्यान रखें, बहुत सरल सरल से उपाय ध्यान करें, तो घर में हर आने वाले व्यक्ति के साथ साथ प्रवेश करती है शुभ और उसके साथ साथ अशुभ ऊर्जा, जिसे नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। अगर आपने कुछ उपाय कर रखे हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर रह जाएगी, वो घर में नहीं आएगी, आपके घर में सिर्फ शुभत्व आएगा। तो आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, वो उनको अपनाने से, अपने मुख्य द्वार के आसपास करने से आपको जो भी गलत दिशा में यदि आपका मुख्य द्वार है तो भी आपको उसमें लाभ मिलता है। स्थायी रूप से सुख शांति और समृद्धि सौभाग्य का निवास होता है आपके घर में। तो आइए अब हम लोग आरंभ करते हैं। मुख्य द्वार को घर के अन्य द्वारों की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए, उसको और भव्य और सुसज्जित रखना चाहिए। मुख्य द्वार ठोस लकड़ी या धातु से बना हो एवं उसके ऊपर त्रिशूल नुमा छड़ी नहीं लगी होनी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसा वास्तुशास्त्र का मत है। द्वार पर कोई भी परछाई, कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। द्वार पे ऐसा कहते हैं कि अगर किसी बड़े वृक्ष की, भारी वृक्ष की छाया 3 पहर से ज्यादा पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा अशुभ होता है। सूर्योदय व सूर्यास्त होने पर मुख्य प्रवेश द्वार की साफ सफाई हो जानी चाहिए, उससे पहले ही हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। सायंकाल होते ही यहाँ पर उचित रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। द्वार खोलते और बंद करते समय किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे कर्कश आवाज नहीं हो, जिससे जो ऊर्जा है वो अगर शुभ भी होगी तो कर्कश आवाज के चलते वो अशुभ हो जाएगी, नकारात्मक हो जाएगी। बरामदे और बालकनी के ठीक सामने प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए, ये वास्तु सम्मत नहीं है, इससे बहुत सारे दोष लगते हैं। पूर्व उत्तर दिशा में अधिक से अधिक स्थान आपको छोड़ना चाहिए और जितने भी द्वार बनाने हैं प्रयास ये करना चाहिए कि पूर्व और उत्तर में हो, जो आपके लिए बहुत मंगलकारी होता है। प्रवेश द्वार पर गणेश व गज लक्ष्मी, कुबेर के चित्र सौभाग्य और उसके साथ साथ सुख में सदैव आपके वृद्धि करते रहते हैं। मांगलिक कार्यों व शुभ अवसरों पर प्रवेश द्वार को आम के पत्तों की वंदनवार से, हल्दी से, चंदन से, स्वास्तिक बनाया जा सकता है, ओम बनाया जा सकता है। इन शुभ चिन्हों और कल्याणकारी चिन्हों का प्रयोग आप कर सकते हैं। वनस्पतियों का, जो शुभ वनस्पतियां हैं, जैसे आपको आम की लकड़ी बताया, आम का पत्ता बताया, उसी की तरीके से केले के पत्ते से भी आप द्वार को आप शुभता दे सकते हैं, सुसज्जित कर सकते हैं। प्रवेश द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी प्रकार की गंदगी, कूड़ा या बेकार का सामान द्वार के सामने ना हो। सुबह व संध्या के समय में कुछ समय के लिए दरवाजा कुछ देर के लिए खोल करके छोड़ देना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके भवन में होता है। द्वार खोलते समय किसी भी प्रकार की बाधा और अवरोध नहीं होना चाहिए, जैसे वहां दरवाजे के ठीक सामने कोई नाली ना हो, कोई पुराना ठूंठ यानी वृक्ष ना हो, कोई खंबा आदि ना हो, कोई हैंडपंप ना हो। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको प्रवेश द्वार उत्तर और पूर्व से नहीं मिल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपको दुर्गा बीसा यंत्र सिद्ध करा करके, यदि आपका प्रवेश द्वार दक्षिण और पश्चिम में है, उसके ऊपर आप लगा दीजिए। जितनी भी अशुभता है इन दिशाओं की वो वहीं रुक जाएगी और आपको अपने भवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जी, तो ये बताया आपको पंडित जी ने आज का महा उपाय। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका आपके सितारे में। और कल आपके लिए फिर लेकर हाजिर होंगे आपकी राशियों का हाल और एक और महा उपाय। तब तक के लिए नमस्कार।